प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ेंगे हरूफी तहजी और इनसे बनने वाले जो भी अल्फाज हैं वो यहाँ पर दिए हैं और साथ में जितनी भी तस्वीर हैं वो भी साथ में दी हुई हैं। तो आप इन्हीं की मदद से पढ़ोगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिंदी में भी लिख के बताया है कि इसका उच्चारण क्या है। जैसे ये उर्दू में लिखा है, तो अगर आपको नहीं पता कि इसको क्या पढ़ते हैं तो नीचे देखो हिंदी में लिखा हुआ है। अगर ये है उर्दू में लिखा हुआ, अगर आपको नहीं पता इसको क्या पढ़ते हैं तो ये देखो नीचे इसके साथ में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसकी आवाज़ों से पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर आपको इसका उच्चारण नहीं पता तो आप ठीक इसके नीचे देख सकते हैं, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको इसकी आवाज़ों से आपको पढ़ाऊँगा और आप भी कोशिश करिए कि इसकी आवाज़ों को सीखने की कोशिश करें। अ से क्या बनेगा? अंगूर। ब से बकरी। प से पुल। त से तलवार। ट से टोपी। स से समर। ज से जहाज। च से चांद। ह से हवेली। ख से खरबूजा। द से दूरबीन। ड से डोल। ज से ज़ख़ीरा। र से रेल। अब देखिए यहाँ पर अड़े, ये अड़ की आवाज़ देता है तो इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। ये किसी भी ही लफ्ज़ के बीच में आएगा या फिर आखिर में आएगा, ठीक है। इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता है, इसलिए इनमें सिर्फ यहाँ पर अड़े लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप ज से होता है जेवर। ज से ज़ाला। स से साइकिल। और श से शलगम होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है। और स से क्या होता है ये भी इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आगे देखिए, ज से ज़ईफ़। त से तोता। ज से ज़रूफ़। अ से इलम। अ से अलम। ग से गुब्बारा। फ से फौजी। क से कॉफ। क से कलम। यहाँ पे देखिए आप, क से कलम होगा, यहाँ पे नीचे कट हुआ है। उसके बाद क से केला। ग से गुलाब। ल से लैंप। म से मस्जिद। न से नक्शा। व से वर्दी। ह से हाथी। अब देखिए हमज़ा, तो हमज़ा से भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता है, ये हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर आता है और ये अ की आवाज़ देता है। य से यक्का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम पढ़ते हैं छोटी ये, ठीक है। ये य की आवाज़ भी देती है और साथ में बड़ी ई की आवाज़ भी देती है, ये बात ध्यान में रहे। और इसके बाद आखिर में आता है बड़ी ये भी य की आवाज़ देते हैं या फिर ए की आवाज़। अब आगे देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये है, यहाँ पर आपको ये जो तीन इलामतें बताई हुई हैं, एक अक्षर के ऊपर आएगी ऐसे टेढ़ी सी लाइन, एक अक्षर के नीचे आएगी ये भी टेढ़ी सी लाइन होगी, और एक अक्षर के ऊपर आएगी और ये हिंदी में भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं ज़बर, इसको कहते हैं ज़ेर और इसको कहते हैं पेश। उर्दू में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता या आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सीधा याद रखिए, इस वाले को आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपने पढ़ना है जो अक्षर के नीचे होती है ये वाली टेढ़ी सी लाइन, ये होती है ई, लेकिन कौन सी ई? छोटी वाली। और ये देखिए यहाँ पर ऊ, ये कौन सा होता है? छोटा वाला, ठीक है। तो आप इसको जोड़ करके पढ़ोगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि उर्दू में इसको कैसे पढ़ते हैं, तो उर्दू में इसको पढ़ते हैं अल्फ ज़बर अ, बे ज़ेर
बी, पे पेश पू, ते पेश तू, टे ज़बर टा। लेकिन अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो ऊपर इलामत लगी आप इसको नहीं देखिए, आप इसको अ ही पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए ब ई बी, क्योंकि मैंने आपको बोला जो अक्षर के नीचे नीचे टेढ़ी सी लाइन आती है इसको हम ई पढ़ते हैं। तो ब ई बी, छोटी वाली ई, प उ पू, त उ तू, ट। उसके बाद देखिए स ई सी, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ज उ जू, च ई ची, ह उ हु। यहाँ पे देखिए ख, द उ दू, ड ई डी, ज ई जी, र उ रू। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड़, ज ई जी, ज उ जू, स ई सी, श उ शू, स ई सी, ज, त ई ती, ज उ जू, अ ई ई, ग, फ ई फी, क उ कु, क ई की, ग उ गु, ल, म ई मी, न उ नु। व, ह ई ही, अ, य उ यू, य ई यी। ये य की आवाज़ देती है और ई की आवाज़ भी देती है। ये वाले ये ए की आवाज़ देती है और य की आवाज़ भी देती है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए कुछ दो हरफ़ी अल्फाज हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप, यानी कि दो हरफों से मिलाकर ये लफ्ज़ बने हैं। तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? अब, इस, उन। उसके बाद देखिए यहाँ पे इक, इक, उग, उग, रब, रब, रट, रट, दस, रस, रस, डस, द उदू, वुह, वुह, डर, डर, द इल दिल। इसके बाद देखिए कल, कल, त उ तु म, तुम, न इब, निब, जग, जग, त इल तिल, शब, शब, ग उल गुल, न ल नल, न ग नग, ख त खत, हज हज, बस बस, मन मन, तन तन। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसके ऊपर जो इलामत लगी है, ये जो टेढ़ी सी इलामत लगी है अक्षर के ऊपर, इसको हमने नहीं पढ़ा। अगर हिंदी में अगर आप, जैसे ये मैं आपको बताऊँ, ये लिखा हुआ है अब, अगर हिंदी में आप इसको लिखोगे तो हिंदी में ये दो ही चीज़ें इसमें आती हैं। एक मिनट, एक तो यहाँ पर आएगा अ और उसके बाद सीधा आएगा ब, ठीक है, तो ये बनेगा अब। लेकिन अगर आप उर्दू में देखोगे तो पहले ये है, फिर इसके ऊपर टेढ़ी सी इलामत है और फिर ये ब है, अब है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप जो ऊपर इलामत दी है इसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी अब बनेगा और ऐसे भी अब बनेगा।